खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली में रीलबाजों ने एक मां की दुनिया उजाड़ दी। वीडियो बनाकर मां ने अब इंसाफ की गुहार लगाई। द्वारका सेक्टर 11 में 3 फरवरी को एक हादसा हुआ था। स्कॉर्पियो सवार ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में 23 साल के साहिल की मौत हो गई थी। कार चला रहे आरोपी के पास लाइसेंस तक नहीं था। द्वारका में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास की यह घटना है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 हैं पर आप देख सकते हैं। पहली में वो 23 साल के साहिल को आप देख सकते हैं, जिसके अलग अलग फोटोज हैं और उसकी मां इस वक्त गहरे सदमे में है, जो रो रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। मैं ईना साहिल दिनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल प्रकाश, एक मां इंसाफ की गुहार लगा रही है, विनती कर रही है। सवाल इसी को लेकर, कब मिलेगा ये इंसाफ? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम इसलिए भी हैरान कर रहा है कि नाबालिग जब गाड़ी चलाते हैं और उनके माता पिता उनको गाड़ी देते हैं तो किस तरीके की ड्राइविंग करते हैं, इसका अंदाजा आप इस हादसे से लगाइए कि साहिल धनसेरा जिसकी मौत हुई है 23 वर्षीय था और जिस तरीके का घटनाक्रम था, इसलिए भी हैरान कर रहा है कि रील जिस तरीके से बनाई जा रही थी ऐसा आरोप है और जिस तरीके से स्कॉर्पियो को तेज रफ्तार से जाते देखा। पहले उसने बाइक को टक्कर मारी, फिर एक टैक्सी को टक्कर मारी और टैक्सी टक्कर लगने के बाद आगे डीटीसी बस थी उस पर टकराई। उसी दौरान जो बीच में साहिल की बाइक थी, 3 टुकड़ों में यानी बट गई और साहिल की मौके पर मौत हुई। द्वारका सेक्टर 9 थाने का यह पूरा घटनाक्रम था। 3 फरवरी का घटनाक्रम था, जिसके बाद आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी नाबालिग आरोपी है उसको ले जाया गया। हालांकि अब मां ने एक वीडियो बनाते हुए ये एक मदद की एक गुहार लगाई है, इंसाफ की गुहार इसलिए लगाई है क्योंकि आरोपी जिस लड़के को बनाया गया था, जो आरोपी इसमें लड़का है, उसको बेल दी गई है। कारण ये बताया गया है कि उसको एग्जाम देना है। हालांकि एग्जाम देने का कारण है और आरोप ये भी है कि एफआईआर जब लिखी गई थी, एफआईआर में 19 वर्षीय आरोपी का जिक्र है, उसको नाबालिग बोला गया है। लेकिन अब जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम है, माँ की सिर्फ एक ही गुहार ये है कि मैं सिंगल मदर पूरा उसको 23 साल पाला है और जिस तरीके का घटनाक्रम रहा है उसके बाद से अभी तक कोई उनको मदद नहीं मिली है। रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि उस स्थिति में नहीं है कि किसी से कुछ बोल पाए, तो उन्होंने एक गुहार लगाई है। पुलिसिया जो कार्रवाई है, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी या कहा जाए कि आरोपी को पकड़ा गया और रील जिस तरीके से बनाना और उसके बाद इस तरीके की घटना होना, कई सवाल खड़ा होता है तमाम उन पेरेंट्स पे भी जो जिस तरीके से बच्चों को अपनी गाड़ी दे देते हैं। नाबालिग उससे बोला जा रहा है, लेकिन ईना जो इन्होंने अपने बेटा खोया, उन्होंने एक वीडियो में ये बताया है कि वो एफआईआर में 19 वर्षीय उसके बारे में लिखा गया है। यानी साफ तौर पे क्या पूरा घटनाक्रम था, क्या बनाया गया और अब जिस तरीके का आरोप लग रहा है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, तो वो इंसाफ की बात हो रही है। लेकिन जिस तरीके से एक माँ ने अपने बेटे को खोया, वो कोई और किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो, उसके लिए एक अपील कर रही है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब एक उम्मीद है इंसाफ की बात की इस तरीके के घटनाक्रम में आप ऐसी कार्रवाई करें। उनका कहना ये है कि आगे किसी के साथ ऐसा किसी का बेटा ना जाए, क्योंकि नाबालिगों के हाथ में जब गाड़ी जाती है और जिस तरीके से घटनाक्रम होते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। तो एक माँ की गुहार, माँ के लिए ये एक दर्द है जो बयां कर रही है और इंसाफ की बात कर रही है। जी, लेकिन जब इस तरह से नाबालिग आरोपी हो और पेरेंट्स की कितनी जिम्मेदारी है कानून के लिहाज से भी, उस पर क्या एक्शन हो या हो सकता है? देखिए, जिम्मेदारी बनना और
देखिए, एफआईआर से साफ है कि आरोपी को पकड़ा गया, जुवेनाइल जस्टिस पेश किया गया, जहां उसको भेजा गया, उसके बाद अब उसे बेल दे दी गई। कहा गया कि उसको पेपर देना है, 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम है, और ऐसे में अब माँ का एक दर्द इस बात को देखकर छलक उठा कि इस तरीके का आरोपी, जिसके माँ बाप ने एक समझाने की बजाय, जिस तरीके से होता है कि नाबालिग को गाड़ी ना दी जाए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसके माँ बाप के खिलाफ भी एक्शन होता है, लेकिन इसमें जिस तरीके का घटनाक्रम रहा, साहिल की मौत हो गई। 3 गाड़ियाँ इसमें जिसमें हिट किया, जो ड्राइवर आराम कर रहा था टैक्सी में, उसको भी उसकी रीढ़ की हड्डियां टूटी, वो अस्पताल है। यानी आप लगाइए कितनी तेज गति में गाड़ी रही होगी, कितनी तेजी से उसने टक्कर मारी होगी। लेकिन अब जिस तरीके के पेरेंट्स की बात आ रही है, तो अब ये मदद की बात की जा रही है, पुलिस एक्शन हो चुका है। ये मैसेज है कि आगे ऐसा ना हो तो इस पर कड़ी कार्रवाई हो, तो यही उम्मीद माँ कर रही है और यही तमाम तस्वीरें हम देख भी रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल के लिए राहुल प्रकाश। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर किस लिहाज से रील बनाई जाती है, और रील बनाने के चक्कर में आजकल के जो युवा हैं वो अलग अलग एंगल से शूट भी करते हैं, कभी ड्राइव करते हुए, और ऐसे हादसे भी यहां पर होते हैं। और ऐसे एक हादसे में 23 साल के साहिल की जान चली गई और अब मां इंसाफ की गुहार लगा रही है।